अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज जो है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो है इसकी ब्रांचेस की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसकी 3 ब्रांचेस की थी, 1, 2 एंड 3। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हम आगे की कुछ ब्रांचेस देखेंगे, जिसमें से हमारे नंबर 4 पर ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल यानी कि ठोस चीज़ों के साथ और उनके खुसूसियात के हवाले से ताल्लुक़ रखती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है। इसके बाद सिंपल था हमारे पास ब्रांच नंबर 5 है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। यानी कि साइंस की ऐसी शाख जो कि सिर्फ और सिर्फ एटम के साथ और उसके खुसूसियात के हवाले से ताल्लुक़ रखती है। हमारे पास ये जो ब्रांच नंबर 4 और 5 है ये तकरीबन सेम है, पर इसमें फर्क क्या है, ब्रांच नंबर 4 में जो है हमारे पास सॉलिड से ताल्लुक़ रखती है और ब्रांच नंबर 5 में जो है एटम यानी कि जर्रे से ताल्लुक़ रखती है। बाकी दोनों में चीज़ें सेम है। इसके बाद हमारे पास आती है ब्रांच नंबर 6 यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या है, the branch of science which concerned with the structure, properties and reaction of the nuclei of atom। इसमें क्या साइंस की वो शाखा जो कि ताल्लुक़ रखती है एटम यानी कि जर्रे के न्यूक्लियस से। जर्रे के न्यूक्लियस की किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, साख से, उसकी खुसूसियात से और उसके रिएक्शन से। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के साथ यानी कि उसकी बनावट वगैरह के हिसाब से, उसके खुसूसियात के हवाले से और उसके रद्द अमल के हवाले से ताल्लुक़ रखती है, वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। अभी हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, इसमें भी हम 3 ब्रांचेस को डिफाइन करेंगे। तो आज हमारा ये जो ब्रांचेस का टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास ब्रांच नंबर 7 है प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स forming a mixture of bare nuclei without electron and electron। यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि ताल्लुक़ रखती है किससे, इंतहाई आयोनाइज्ड एटम्स की खुसूसियात से। आयोनाइज्ड एटम क्या होते हैं, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास आयोनाइज यानी कि आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और बेयर न्यूक्लियाई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, उसकी बनावट और उसकी साख के हवाले से भी ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा हमारे पास ब्रांच नंबर 8 है बायोफिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एप्लीकेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि ताल्लुक़ रखती है किससे, जिस्मानी तरीक़ेकार से। यानी कि जिस्मानी तरीक़ेकार से ताल्लुक़ रखती है, उसके अलावा उन तरीक़ेकार का बायो में क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी बनावट वगैरह के हिसाब से भी ताल्लुक़ रखती है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट ब्रांच है हमारे पास क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि ताल्लुक़ रखती है कला में मौजूद जिस्मात, जैसे कि हमारे मून हो गया, सन हो गया, इस तरीके के जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाली फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो आज हमने आज के लेक्चर नंबर 4 में जो अपनी ब्रांचेस को हमने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिसाइड करेंगे, हम एरर्स और उसकी टाइप्स को डिफाइन करेंगे।